कर्ण और द्रौपदी के विवाह न होने की अनसुनी कहानी, महाभारत की अनकही कथा। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जहां हम आपको महाभारत की अनकही कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि यह जुड़ी है कर्ण और द्रौपदी के बीच की उस घटना से जिसने महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा दी। कर्ण महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया था? आज हम आपको इस रहस्य की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनका जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह अपने माता पिता से दूर हो गए। कर्ण को एक सूत, रथ चलाने वाला, ने गोद लिया था और इसलिए लोग उन्हें सूत पुत्र कहते थे। लेकिन कर्ण एक महान धनुर्धर और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी और उनकी वीरता का लोहा सभी मानते थे। लेकिन उनके जीवन में हमेशा एक संघर्ष रहा, उनका सामाजिक दर्जा। लोग उन्हें सूत पुत्र होने के कारण हीन मानते थे, भले ही वह युद्ध कला में महारथी थे। महाभारत की एक प्रमुख घटना द्रौपदी का स्वयंवर था। द्रौपदी महाराज द्रुपद की पुत्री थी और उनका स्वयंवर बहुत भव्य आयोजन था। द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत से वीर योद्धाओं को बुलाया गया था और वहां एक शर्त रखी गई थी। शर्त थी कि जो भी योद्धा लक्ष्य भेद करेगा वही द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। यह चुनौती बहुत कठिन थी, लेकिन इस स्वयंवर में कर्ण भी हिस्सा लेने आए थे। कर्ण का आत्मविश्वास था कि वह इस चुनौती को पूरा कर सकते हैं। जब कर्ण ने स्वयंवर में हिस्सा लेने की तैयारी की, तब सबकी नजरें उन पर टिक गई। कर्ण महान धनुर्धर थे और सभी को उम्मीद थी कि वह इस चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में हिस्सा लेने से मना कर दिया। यह घटना सभी के लिए चौंकाने वाली थी। द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर कर्ण और वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण का दिल टूट गया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी वीरता और युद्ध कला के आधार पर उन्हें द्रौपदी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। लेकिन समाज के नियमों और कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। द्रौपदी के इस निर्णय ने कर्ण को गहरा आघात पहुंचाया। कर्ण एक वीर योद्धा थे, लेकिन समाज में सूत पुत्र होने के कारण उन्हें हमेशा अपमान सहना पड़ता था। द्रौपदी का यह निर्णय उनके जीवन का एक और बड़ा अपमान था। कर्ण ने यह अपमान सहन किया, लेकिन उनके मन में यह घटना हमेशा के लिए घर कर गई। यही कारण था कि आगे चलकर कर्ण ने पांडवों का विरोध किया और वह कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए। कर्ण के साथ हुई इस घटना के बाद दुर्योधन ने कर्ण को अपना सबसे करीबी मित्र बनाया। दुर्योधन पहले से ही कर्ण की वीरता का सम्मान करते थे और इस घटना के बाद वह कर्ण के और भी करीब आ गए। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया, जिससे कर्ण को समाज में एक ऊंचा स्थान मिल सके। कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें वह सम्मान दिया जो अन्य लोगों ने उन्हें कभी नहीं दिया था। द्रौपदी और कर्ण के बीच का यह द्वंद्व महाभारत के युद्ध में भी दिखाई देता है। कर्ण ने द्रौपदी को अपमानित करने का अवसर नहीं छोड़ा। जब पांडव जुए में हार गए और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया, तब कर्ण ने द्रौपदी को दासी कहा। यह कर्ण का बदला था जो उन्होंने स्वयंवर के अपमान के कारण लिया था। कर्ण ने दुर्योधन और दुशासन का साथ दिया जब उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। कर्ण का जीवन हमेशा अंतर्द्वंद्व से भरा रहा। एक और वह एक महान योद्धा थे, दूसरी ओर वह सूत पुत्र होने के कारण अपमानित होते रहे। कर्ण के मन में हमेशा यह पीड़ा रही कि समाज ने उन्हें उनके जन्म के आधार पर हीन समझा। द्रौपदी के साथ उनका यह द्वंद्व उनकी इस पीड़ा का हिस्सा था। लेकिन कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। वह केवल अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते रहे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन अंततः उनका अंत भी आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के बारे में सच्चाई बताई कि वह कुंती पुत्र थे और पांडवों के सगे भाई थे। कर्ण ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वह दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाना चाहते थे। अंततः कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वह इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में जाने गए जो अपनी वीरता और महानता के बावजूद समाज के नियमों के कारण अपमानित हुए। द्रौपदी और कर्ण के बीच का यह द्वंद्व महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह केवल एक विवाह प्रस्ताव का इनकार नहीं था, बल्कि यह समाज के नियमों और जातिगत भेदभाव का प्रतीक था। द्रौपदी ने समाज के नियमों के तहत कर्ण से विवाह करने से मना किया, जबकि कर्ण ने अपनी वीरता और प्रतिभा के बावजूद इस भेदभाव को सहा। यह घटना महाभारत के युद्ध की दिशा को भी प्रभावित करने वाली साबित हुई। तो दोस्तों, यह थी कर्ण और द्रौपदी के विवाह न होने की अनकही कहानी। कर्ण और द्रौपदी के बीच का यह द्वंद्व हमें समाज के उन नियमों और भेदभाव की याद दिलाता है जो उस समय के समाज में प्रचलित थे। कर्ण की वीरता, उनके संघर्ष और उनके जीवन के इस पहलू को जानना महाभारत को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको महाभारत और अन्य पुरानी कथाओं से रूबरू करा सकें। धन्यवाद।